आप लोग पीछे हल्ला मत कीजिए आप लोग। कोई बात ना, बोर्ड पे लिखावट जो होता है ना क्लियर आता है। जब फेस ब्लैक आएगा तो लिखावट एकदम ब्लैक वो भी आएगा, क्योंकि ब्लैक अब ब्लैक थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है ना, का ब्लैक दिखाई देता है। आप लोग देखिए कहीं भी अगर अगर आप कोई कॉपी भी कराते हैं ना, 2 कॉपी, अगर ब्लैक चीज़ से लिखा है तो उसका बहुत क्लियर आता है। आप रेड पेन से लिख के देखिए, नहीं आएगा क्लियर। तो पूरा इंक डालना पड़ता है उस पर, तब होता है क्लियर, है ना। कल आप लोग का वैश्वीकरण समाप्त हो गया था ना। चैप्टर 6 इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण आप लोग का खत्म हो गया था। आप लोग को बताए थे कि नई आर्थिक नीति के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? नई आर्थिक नीति के 3 अंग, LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 3 बताया था ना। उदारीकरण में क्या है कि विकास कर देश को विकास करने के लिए ना, उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री को बिठाने के लिए लाइसेंस को खत्म करना, टैक्स खत्म करना, माने कुछ छूट दे देना ताकि आसानी से कोई उद्योग लगा सके, फैक्ट्री लगा सके, उससे देश का विकास हो सके, है ना। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7, है ना। चैप्टर 7 का नाम क्या है बाबू? उपभोक्ता जागरण, है ना। उपभोक्ता जागरण है एवं संरक्षण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपभोक्ता क्या है ना। उपभोक्ता को अगर आप लोग देखें ना इसे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्राहक कह सकते हैं। कोई सामान खरीदने जा रहा है दुकान में तो क्या है? उपभोक्ता है, क्योंकि उसको खरीद करके उसका क्या करेगा? उपयोग करेगा। बात समझ रहे हैं ना। वस्तु का या फिर सेवा का जो खरीदारी करता है, खरीदारी करने के बाद उसका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता का मतलब समझे क्या? समझ में है ना। वस्तु एवं सेवा को खरीद कर उसका उपयोग करता जो करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो वस्तु और सेवा को खरीद कर उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं या फिर ग्राहक। महात्मा गांधी का एक नारा भी था, आप लोग याद है? महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि ग्राहक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। माने जो ग्राहक होते हैं दुकान का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। वह हम पर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई भी ग्राहक है दुकान में खरीद रहा है तो उस पर वो निर्भर नहीं है, क्योंकि उस पर भी खरीदेगा, उसका मन नहीं, उस पर नहीं जाएगा, दूसरा लाभ चल जाएगा। बात समझ रहे ना। हमको मन नहीं है क्योंकि दुकान हजारों है, तो हम किसी भी दुकान से ले सकते हैं। तो अब बताइए, क्या हम किसी पर निर्भर हैं? हम एक ही दुकान पे क्या निर्भर है कि वो देगा तभी हमारा सामान हो जाए, हम सामान खरीदेंगे। दूसरा से भी ले सकते हैं, तीसरा से भी ले सकते हैं, हम किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन जो दुकानदार है ना वो आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो आएगा तभी हमको कुछ आमदनी होगा, कुछ इनकम होगा। समझ में ना। दुकानदार हर डिपेंड होता है कि मेरा ग्राहक है कहीं इधर उधर ना जा पाए, थोड़ा सा उसको छूट दे दें या फिर किसी चीज़ में लाभ दे दें ताकि वो हमारे ग्राहक बना रहे। तो ग्राहक किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि दुकानदार डिपेंड रहते हैं। बात समझ में ना। तो महात्मा गांधी जी का कथन क्या था, लिख देते हैं। इसका पहले लिखित बाबू डेफिनेशन क्या लिखी है आप लोग? वस्तु महात्मा गांधी का कथन बताइए।
ना बाबू नसी ना दुकान में आने वाले दुकान में आने लग देते हैं। समझ में आया? ग्राहक हमारे दुकान में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह हम पर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। ये अलग अलग रहता है उन पर, है ना? बस में है ना आप लोग को? तो उपभोक्ता किसे कहते हैं समझ में आया? जो सामान को खरीदता है और जिसका उपयोग उस करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। सामान को खरीद कर उसका उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना? तो उपभोक्ता के विचार में क्या बोले थे? कथन समझ लिया आप लोग? कथन क्या था कि ग्राहक डिपेंड नहीं रहता है बल्कि दुकानदार डिपेंड रहता है। इसका अर्थ यही ना है। हम लोग किसी एक पर डिपेंड थोड़ा नहीं है, हम किसी भी जा सकते हैं। हमारे लिए सब दरवाजा क्या है? जन्नत का खुला है। हाँ, ठीक है, दो दो दरवाजा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, तो उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता कैसे बने रहे? नहीं होता है कि कोई का जिससे कोई दुकानदार है तो क्या सोचता है कि ग्राहक हमारे ही दुकान से कोई सामान खरीदे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। तो ग्राहक को, जिससे चाहे उपभोक्ता को राहत देने का तरीका क्या क्या है आप लोग भी जानते हैं। जिसके पास दुकान होगा आप समझ सकते हैं कि ग्राहक को क्या देने के लिए बता रहे हैं? राहत। तो उपभोक्ता को राहत देने का तरीका क्या क्या हो सकता है आप लोग बताइए तो। बताइए, उपभोक्ता को राहत देने का तरीका क्या है? बता सकते हैं आप लोग ना? देखिए, हम बताते हैं। कोई सामान है, मान के चलिए बाबू रे, हाँ ठीक है, चलिए वो भी ले लेते रहे। सामान को उचित मूल्य पर दे देना। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई सामान लेकर गए हम, सपोज कीजिए वो क्या हो गया? टूटल फूटल है। टूटल फूटल है, जैसे कोई कोई मान के चलिए कोई मशीन लेके गए, मशीन खराब हो गया, 10 दिन 15 दिन के बाद खराब हो गया वो, तो आप लेके जाएं तो उसका क्षतिपूर्ति कर दे वो का। नया जरूरत थोड़ा नहीं है, लेकिन क्षतिपूर्ति कर दे उसका। जो क्षति हुआ है उसका ठीक कर दे, जो खराब उस मशीन को ठीक कर दे, यही ना है? तो टूट फूट को क्या कर दे? क्षतिपूर्ति कर दे, यही ना है दूसरा? और बताइए। अच्छा, ए सुनिए, तो राहत देने का तरीका कौन को सीखे हम लोग? दुइये का भी सीखे जी। अच्छा, और बताइए कि कोई क्या करता है, कोई सामान मान लीजिए खराब है कोई सामान, हम सामान लेके गए हैं तो उस सामान उसको बदल के नया दे दे सामान, ये भी हो सकता है। नहीं हो गया? सामान को बदल कर नया सामान देना। और कुछ बताइए। 3 गो तो लिखे ना हम लोग। सामान को उचित मूल्य पर देना, टूट फूट की क्षतिपूर्ति करना, सामान को बदल कर, बदल कर है, बदला कर नहीं है, बदल कर नया सामान देना। और बताइए जो कि ग्राहक को उससे कुछ लाभ मिले, अपना थॉट से थोड़ा। दुकानदार,
अरे बाबू, बहस तुमको करना जरूरी है भाई। देख ऐसे ऐसे हंसता है। बताइए कि सामान को उचित मूल्य पर देना, उचित मूल्य में भी छूट करके देना, टूट फूटल की क्षतिपूर्ति करना, सामान को बदल कर नया सामान देना, उधार उधार तो चलता ही है, उधार भी ले जाए। लिखना तो एग्जाम में लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। और बता दो बाबू, कुछ है? वस्तु सेवा को सुधार करना, वस्तु सेवा को, अरे वही बात है, टूटल फूटल क्या करना, ठीक ठाक करना, मरम्मत करना, यही ना है, और कुछ है नहीं। तीनों को है, हालांकि दो चार को और बढ़ा के लिख सकते हैं आप लोग ना। लिखना तो लिख दीजिए, एक और हम लिख देते हैं, चलिए ना। सेवा को सुधार करके देना, बाबू रे आगे बढ़ते हैं। ये सुनिएगा आप लोग, अब आप लोग बताइएगा तो, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारक क्या क्या है? जैसे उपभोक्ता है, कोई ग्राहक है, उसका शोषण होता है दुकानदार के द्वारा, कैसे कैसे होता है? आप लोग क्या जानते हैं? अधिक मूल्य नहीं हो सकता है, अधिक मूल्य पर किस सामान को देना। और बताइए, अधिक मूल्य पर देना। और बताइए, देखिए आप लोग, कोई वस्तु होता है ना, कोई सामान होता है, तो उस पर क्या होता है कि मिलावटी होता है, कोई सामान नहीं तो मिलावटी, तो मिलावट की भी समस्या है कि ना? तो आप लोग लिख सकते हैं कि मिलावट की समस्या है। बताओ बाबू, और कुछ? मिलावट की समस्या, अधिक मूल्य पर देना। ए बाबू, सुनो ना, आप लोग बात हंसती कह लिए यहाँ है, बोलो बोलो। मिलावट की समस्या है, और मिलावट पे भी सामान देता है ना कोई, मिला मिला के सामान, तो हाँ, ये भी सही कर रहा है। माप तौल में गड़बड़ी, बहुत अच्छा कर रहा है। माप तौल में देखो, तो लड़का एक बताया ना, माप तौल की में गड़बड़ी, माप तौल भी गड़बड़ी होता है उससे। वो समझ में आएगा जब डंडा गिरेगा ना, समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, इस सब पे गिरता है। और बता बाबू, बताइए। और मिलावट की समस्या, माप तौल की गड़बड़ी, अधिक मूल्य पर देना। अच्छा आप लोग, अच्छा देखिए बाबू, वो मत देखिए, आप देखिए लिखावट कैसा आ रहा है। हाँ तो क्लियर है ना, लिखावट ठीक नहीं है बाबू, लिखावट ठीक नहीं है। कहाँ पे कर रहे हैं? हम बोले कि लिखावट ठीक नहीं शो कर रहा है, तब बकलोलिया कह रहे थे, कह रहे हाँ ठीक लिखल है, यहाँ तक कह रहे ठीक लिखल है। अरे तो सबको बुझा जाएगा क्या लिखे हैं जी। जो उर्दू पढ़ता है तो उर्दू में क्या लगता है, कोई जेर जबर सब में दिया रहता है कि आप लोग पढ़ लेते हैं मिला के ना, पानी लिखा है, और होता है उर्दू में, उर्दू में हर जगह जेर जबर सब नहीं दिया रहता, आदमी मिला मिला के पढ़ लेता है। तो उसी प्रकार है, तो हम लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा हम मान के चलिए मिटका दिए, तो आपको क्या लगता है, महात्म है?
तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सुनो, हमने क्या बोला, आप लोग ध्यान सुनिए। अच्छा, माप तो में तो गड़बड़ी होती है। आप देखते हैं कोई कोई सर्फ एक्सेल वाला प्रचार करता है ना, कि अति धागा में घुस घुस के मैल निकाल देगा, मैलों का दुश्मन है ना सर्फ एक्सल। मैलों का दुश्मन सर्फ एक्सल। देखो तो यानी क्या वो क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है पता है आप लोग को? क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है कि ना? तो क्या हो गया? गलत प्रचार। गलत प्रचार की वजह से कोई जा करके सामान खरीद के तो नुकसान में हो जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा। तो यानी गलत प्रचार भी उसके लिए शोषण है। और बताइए गलत प्रचार, और बताइए कुछ कुछ। गलत प्रचार नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। गलत प्रचार की वजह से चेहरा दिखा के चल जाना जरूरी नहीं है, गुण भी देखना पड़ता है, क्वालिटी, समझ रहा है ना। और आगे बढ़िए। पढ़ ले बाबू, सर्दी बड़ी खराब चीज है। हैं? सेवा मूल्य में कमी, हाँ हो सकता है। जैसे कोई मान लो कोई वस्तु नहीं है, सामान उसके पास नहीं है, वस्तु ऐसे दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मत लिख, हो गया काफी है। 4-5 को लिखने नहीं आएगा आप लोग को अपने से। मिलावट की समस्या, अधिक मूल्य पर देना, माप तौल में गड़बड़ी, गलत प्रचार, सेवा में कमी, ये 5 देखिए आते हैं। कोई सामान आप लोग खरीदने जाते हैं दुकान पे ना, मान लीजिए कोई सामान नहीं है, ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अगर आप किसी एक दुकान पर डिपेंडेंट है, वो सामान वो नहीं रख रहा है, ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत है कि ना, परेशानी है कि ना। क्योंकि मान के चलिए हो सकता है कि कोई बड़ा दुकानदार हो और उसके पास कोई सामान नहीं है, ये दो हम जो सामान खरीद रहे हैं उससे, तो खरीद के हो सकता है कि हमको भी कोई दुकान करना है, वो हमारे पास सेलिंग ज़्यादा है, उस सामान का सेलिंग हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि उसके पास सामान हमको नहीं मिला। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि नहीं होता है, कोई मान लो कोई खाने पीने वाले, कोई जैसे कोई केक हो गया, मान लीजिए कोई पेस्ट्री हो गया, तब पेस्ट्री हम कहीं जाएँ, हमको वहाँ से नहीं मिला, तो हम ला के रख देंगे, तो कोई कैसे नहीं मिलेगा, तो कोई कैसे खरीद पाएगा। यानी कहने का इन द सेंस क्या है, समझ रहे हैं ना, कि अगर एक दुकानदार से दूसरा दुकानदार भी खोल रहा है, अपना दुकान चला रहा है, तो उसमें उसको समस्या होगी, क्योंकि उसके पास सामान नहीं, तो उसका बिक्री कहाँ से होगा। कोई सामान खरीदवे ना करी बाबू, तो कहे मतलब सामान रही तब तो कोई खरीदी, उद्योग लागी तब तो सामान कोई बनेगा। तो हर चीज़ चाहिए आपको। इंडस्ट्री नहीं है तब बिस्कुट कहाँ से खा लीजिएगा। बिस्कुट बनाने के लिए मशीन चाहिए ना, तो और उसके लिए क्या चाहिए, उपभोक्ता चाहिए। वो जाके सामान के लिए खरीद के थोक ला के भर देगा एकदम, और वहाँ से कोई और लेके खरीद के ले जाके बेच देगा, रख देगा, वहाँ से कोई और लेके चला गया। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, मार्केट बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो अधिक मूल्य पर ज़्यादा परेशानी होती है। टैग लगाता है, अधिक रहता है 2 रुपये का, लगाता है 15 रुपये के। तो टैग लगाने से, एमआरपी लगाने से क्या होता है कि दिक्कत होती है। बेचारा क्या कर सकता है, एमआरपी देखा 15, तो खूब से खूब 2-3 रुपये छूट करवाएगा। तो हाँ जी 5% छूट दीजिए, 10% छूट दीजिए, 10 रुपये का दे देगा, 2 रुपये का सामान 10 रुपये का दे दिया, हो गया ना। तो इस तरह से आदमी को शोषण होता है उपभोक्ता के। और देख लेते हैं हम लोग क्या बाबू, उपभोक्ता का अधिकार देख लें हम लोग। उपभोक्ता को अधिकार क्या क्या मिला है, देखिए। तब देखेंगे लास्ट में क्या, उपभोक्ता के नारा क्या देखेंगे, उपभोक्ता के लिए सरकार द्वारा दिया गया नारा, है ना। चलिए उपभोक्ता अधिकार बताइए, उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है। क्षतिपूर्ति का अधिकार हो सकता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार। और बताइए, सुरक्षा का अधिकार, और चयन का अधिकार हो सकता है। ए बाबू, और सूचना का अधिकार। क्षतिपूर्ति का उसको अधिकार है, अपना क्षतिपूर्ति करवा सकता है ना। सामान कोई खराब हो गया नहीं होता है, वारंटी गारंटी चलता है, तो उसको अधिकार है, उसको देना चाहिए, उससे बेनिफिट उसको मिलना चाहिए ग्राहक को। दूसरा क्या है, सुरक्षा का अधिकार, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए कोई भी सामान का,
कि गारंटी बा के सामान बढ़िया है। चयन का चुनाव का अधिकार है ना, चुनाव समझ रहे हैं हम, ये सामान नहीं खराब है ये उ लेंगे, ये सामान नहीं उ लेंगे। चुनाव मतलब चयन का, चुनने का अधिकार इसके पास है। सूचना का अधिकार, सूचना का भी अधिकार है कि पहले इसको सूचना दे दिया जाए कि सामान कैसा है कैसा नहीं है, लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, तो सब इसके पास अधिकार है। तो ये 4 आपको लिख दीजिए, ज्यादा नहीं 4 को लिख लीजिएगा, उपभोक्ता का अधिकार में सब हो जाएगा। बाबू रे कपड़वा कहाँ है, बड़ी सर्दी हो गया है, सूंघता है शेर हुआ। देख ले बाबू हम लोग एक थी नारा, ग्राहक का नारा देख ले, सरकार द्वारा दिया गया नारा देखिए, सरकार द्वारा दिया गया नारा, बाबू रे चुप रहिए, सरकार द्वारा दिया गया नारा पहला क्या है, जागो ग्राहक, और बताइए, अरे बक हंसेगा, काहे बाबू, काहे बाबू, सब का है यहाँ से मारेंगे, चुप चुप बोलना मत आपके अगले बार से। जागो ग्राहक, जागो, और बताइए कुछ देखिए, सतर्क ग्राहक, सुरक्षित ग्राहक हो सकता है, और कोई है सतर्क ग्राहक, बाबू रे सतर्क ग्राहक हो गया ना, और कुछ बताइए, एक है ग्राहक सावधान, छोड़ दीजिए, ये आपसे एग्जाम में खाली पूछेगा ना, बस लिखना नहीं आएगा, एक और दीजिए बस, चलिए हो गया बाबू रे, आगे बताते हैं ना मिटाने के बाद। आप लोग याद कर लेना ग्राहक को किस तरह से शोषण होता है, कि कितना क्या क्या अधिकार है, शोषण का मुख्य कारक, थोड़ा सीधा बैठना बाबू, छोड़ दो हो जाएगा ठीक, इसीलिए ना पूछ रहे हैं फिलहाल आप लोग को, जाने दे भाई। कोई बात ना, हमको कोई, अरे बाबू एक बार लॉक खोल दो, लॉक खाली खोल दो, जा दे, हो गया। नारा याद हो गया ना आप लोग को, जागो ग्राहक जागो, सावधान ग्राहक, सतर्क ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक है, मतलब उपभोक्ता, जहां ग्राहक हम बोले आप उपभोक्ता बोलिएगा ना। कुछ और देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, देखिए बाबू एग्जाम में पूछता है बहुत बार बार, है ना, एक क्वेश्चन बारी बारी पूछता है एग्जाम में, है ना, याद रखिएगा। बताइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को, कब हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ था पारित, 24 दिसंबर 1986, ठीक ना। अब बताइए 24 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस, क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस। तो एग्जाम पूछेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा 24 दिसंबर, चाहे भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, याद रखिएगा, हम जो कह रहे हैं इसको पॉइंट कर रखिएगा।
भारत या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अब बताइए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कब? याद हो गया ना? अगला पॉइंट आप लोग का है सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना अधिकार कानून कब? 2005। कहाँ पे? अच्छा आगे पूछते हैं उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। हो गया ना? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से। और कुछ क्वेश्चन थे तो देखते बाबू क्या क्वेश्चन आगे है। एक और ऑब्जेक्टिव बनता है उपभोक्ता को अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ मिला? उपभोक्ता को अधिकार अमेरिका। कहाँ से? याद कर लीजिएगा बाबू। सुनिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1986। इसीलिए 24 दिसंबर को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। पूरे वर्ल्ड में विश्व दिवस कब मनाया जाता है? सूचना अधिकार कानून 2005। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? है ना कि उपभोक्ता आप लोग जागरूक हो जाएं। कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। देखिएगा ध्यान सुनिएगा बताया था आप लोग को उद्योग के पहले वहीं शुरुआत हुई थी औद्योगिकरण की हुई थी ना। इसलिए जागरूकता भी उपभोक्ता के अंदर कहाँ से आएगा? इंग्लैंड से ही आएगा। इसे को रेट कर दीजिए। उपभोक्ता को अधिकार की घोषणा कहाँ से सर्वप्रथम मिला? अमेरिका से। एक लास्ट क्वेश्चन उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है? उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है? उपभोक्ता राल्फ नादर। राल्फ नादर है ना। यहीं तक आप लोग पढ़ाना था हमको ना। आगे कल बताएंगे। कल आप लोग के चैप्टर का पूरा खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे कल है ना। इसलिए आप लोग तुरंत ही आप 7 बजे तक क्लियर कर दीजिएगा अपना सेट मार के ना। 7 बजे तक क्लियर कर लीजिएगा तो 8 सवा 8 बजे तक हम लोग क्लियर कर देंगे हम लोग भी। ठीक ना। कल पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा आप लोग का चैप्टर ही। यहीं तक छोड़ देना। याद हो गया ना आप लोग को? उपभोक्ता अधिकार के जनक कौन है? राल्फ नादर। उपभोक्ता अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा उपभोक्ता को अधिकार की घोषणा कहाँ से हुई? जागरूकता पूछेगा तो इंग्लैंड से। अधिकार पूछेगा तो अमेरिका से। है ना। अच्छा ये तो मालूम चल गया आप लोग का कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। हाँ ये देखिए आप लोग को याद है। ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद हो गया। आप लोग इस पे डिपेंडेंट रहना है 3 गो पर है ना। जागरूकता कहाँ से? तो इंग्लैंड से। अधिकार कहाँ से मिला? अमेरिका से। जनक कौन अधिकार के? राल्फ नादर इनका नाम है पूरा है ना। एग्जाम में ये पूछता ही ना राल्फ नादर वाला। ठीक है ना। आगे कल बताएंगे बाबू।